नमस्कार एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑन मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। और आज हम बात करने वाले हैं थैलेसीमिया की। और थैलेसीमिया के बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं KGMU लखनऊ से प्रोफेसर निशांत वर्मा जी। नमस्कार सर। हु इज़ द एडिशनल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एट KGMU लखनऊ। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सो बेसिकली थैलेसीमिया क्या है? कैन यू प्लीज़ टेल आवर ऑडियंस? जी, तो थैलेसीमिया जो वर्ड है, थैलेसीमिया इज डिराइव्ड फ्रॉम थैलेसा। थैलेसा ग्रीक में सी को बोलते हैं। सो इट वाज ऑब्जर्व्ड अराउंड 200-300 साल पहले अराउंड द मेडिटेरेनियन सी। सो दी फिजिशियंस ऑब्जर्व्ड कि बच्चों में ब्लड की कमी हो जा रहा है एंड दे यूज्ड टू डाई एट 1 or 2 years of age. सो इससे दे गेव दिस डिजीज अ नेम कॉल्ड थैलेसीमिया। ऑल्दो सी से इसका कोई संबंध नहीं है, जस्ट बिकॉज इट वॉज डिस्क्राइब्ड वहाँ पे, तो इट वॉज केम टू बी नोन एज थैलेसीमिया Just because it was found near the sea. So next 50-60 years में they tried to find कि क्यों ऐसा हो रहा है. Then they finally found that actually जो hemoglobin, so हमारे blood बॉडी में blood होता है जिसका function होता है हर सेल को ऑक्सीजन देना. एंड दिस ब्लड इज मेड अप ऑफ आरबीसीज, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं. और रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन जो कैरी करता है वो मॉलिक्यूल को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं. सो हीमोग्लोबिन सबने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन कभी किसी का कम हो जाता है जिसको और फीमेल्स में भी बड़ा टेस्ट होता जी है। जी जी जिसको अनीमिया बोलते हैं हम. हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. सो दिस हीमोग्लोबिन जो बनता है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस प्रोटीन्स. सो थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें हीमोग्लोबिन की प्रोटीन में डिफेक्ट हो जाता है, जिस वजह से ये हीमोग्लोबिन बन नहीं पाता है या बनता है तो डिफेक्टिव बनता है. सो इसको ही थैलेसीमिया बोलते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस जो आरबीसीज बनते हैं डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन वाले, वो नॉर्मल एक आरबीसी हमारे बॉडी में 120 डेज तक चलता है. बट जिन बच्चों को थैलेसीमिया होता है उनके आरबीसी समय से काफ़ी पहले टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं. As in how many days? They would live for around 20 days, 30 days. Oh So God. it's the lifespan of these RBCs is very less. Really? So इसकी वजह से उनको अनीमिया हो जाएगा. अनीमिया हो जाएगा तो दे वुड हैव ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा सेल्स में. सो उसके सारे जो सिम्टम्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज थैलेसीमिया. इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर वेयर अनीमिया हैपेंस इन चिल्ड्रन. Okay. There was a question on my mind. अभी जैसे हम किसी से बात कर रहे थे and somebody said कि iron or commonly known as iron, right? ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है थैलेसीमिया के बच्चों में, थैलेसीमिया के पेशेंट्स में. और जो कि हमें बड़ा एक उल्टा सा कॉन्सेप्ट लगा कि अगर आयरन ज़्यादा है बॉडी में तो अनीमिया कैसे? जी बिल्कुल. सो अनीमिया is most commonly caused by iron deficiency. If you talk about India, हमारे यहाँ अगर जो सर्वेज देखें तो 50% बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है. इसलिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं कि वो आयरन की गोली प्रेगनेंसी में बच्चों को खिलाया जाए, सो दैट उनमें आयरन अच्छे से जाए और ब्लड बने. सो आयरन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो आरबीसी के सिंथेसिस में बनने में हेल्प करता है. तो जब आयरन कम होता है तो आरबीसीज नहीं बनते हैं, तो इसलिए आयरन की कमी से अनीमिया होता है. थैलेसीमिया में उल्टा है. तो थैलेसीमिया में आरबीसीज किसी और वजह से टूट रहे हैं. एंड जब आरबीसी टूटते हैं तो उनके अंदर आयरन होता है, तो सारा आयरन ब्लड में आ जाता है. सो जो आरबीसी के अंदर आयरन होना चाहिए वो बाहर सर्कुलेट हो रहा है. तो इनमें आयरन की कोई कमी नहीं होती. इनफैक्ट इनमें आयरन काफ़ी ज़्यादा होता है. तो सूडो फीलिंग देता है कि अच्छा ब्लड में तो आयरन बहुत ज़्यादा है तो अनीमिया होना ही नहीं चाहिए. हाँ बिल्कुल. सो इनफैक्ट इनका अगर हम आयरन का टेस्ट करेंगे तो इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है. इनफैक्ट तो हमको दवा देनी पड़ती है कि आयरन कम करें इनका. इनको डाइट भी जो हम बताएंगे वैसी बताएंगे जिसमें आयरन नहीं हो. सो जैसे कि हम उनको नहीं बोलेंगे कि आप हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खाओ या नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा खाओ जिसमें आयरन होता है. आयरन की दवाएं, आयरन की गोलियां बिल्कुल नहीं बोलेंगे. हम नॉर्मल बच्चों को बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी खाने के साथ मत लो, वो आयरन नहीं लेने दे, एब्जॉर्प्शन करता है. थैलेसीमिया को बच्चों को बोला जाता है कि आप खाने के साथ चाय लो जितना मन है आपको लो. सो इनफैक्ट आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अच्छा है आपके लिए. सो दिस इज द डिफरेंस as compared to a thalassemia versus a normal child. जी, all right. So, sir, how many kinds of thalassemia are there? Okay. हाँ. So एक तो थैलेसीमिया का डिस्क्रिप्शन होता है कि कौन से हीमोग्लोबिन के चेन में डिफेक्ट. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चेन्स. वन इज अल्फा चेन, अदर इज द बीटा चेन. जो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन मिला के वो हीमोग्लोबिन बनता है. सो जिस चेन में डिफेक्ट होगा उस टाइप का थैलेसीमिया हो जाएगा. अगर अल्फा चेन नहीं बन रहा है देन वी कॉल इट एज अल्फा थैलेसीमिया. अगर बीटा चेन नहीं बन रहा वी कॉल इट एज बीटा थैलेसीमिया. सो 2 मेन टाइप्स हैं, अल्फा एंड बीटा. इन दोनों में बीटा इज मच मोर कॉमन. सो अगर इफ यू टॉक अबाउट कि मान लीजिए 100 थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उसमें से 90 वुड बी बीटा एंड ओनली 10 वुड बी अल्फा. तो अल्फा काफ़ी लेस कॉमन है एज कम्पेयर टू बीटा थैलेसीमिया.
So beta is much more common. इज देयर पर्टिकुलर रीजन कि ऐसा क्यों अल्फा थैलेसीमिया इतना कम क्यों है, बीटा थैलेसीमिया इतना ज्यादा क्यों है? So it's all genetics. So because ये so gene selection होता है, there are many factors कि so it was found कि जिन एरियाज में मलेरिया ज़्यादा होता है वहाँ बीटा का प्रेवलेंस ज़्यादा होता है, बिकॉज जिन लोगों को बीटा होता है उनको मलेरिया नहीं होता है. हाँ, ये सो ये एक नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है कि दिस इज हेल्पिंग अस टू सर्वाइव मलेरिया. सो इसलिए बीटा ज़्यादा होने लग गया, अल्फा थोड़ा कम रह गया. सो दिस इज ऑल वाज इट काइंड ऑफ अ म्यूटेशन की मतलब, क्योंकि ये जो थैलेसीमिया जिन लोगों को है उनको मलेरिया नहीं होता, ये हाँ लिखा था। बिल्कुल. सो इट्स अ टाइप ऑफ म्यूटेशन. बिल्कुल सर, वैसे ही सिकल सेल डिजीज भी एक बीमारी होती है, वो भी मलेरिया से रिलेटेड है. जहाँ मलेरिया ज़्यादा होता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, यहाँ पे हीमोग्लोबिनोपैथी ज़्यादा इसीलिए भी होती है कि ये मलेरिया से हमें बचा के रखती So it was basically kind of genetic mutation. है. यस, इट्स जेनेटिक म्यूटेशन. All right, that's news to me. Okay, so acha, now coming to alpha and beta thalassemia, what are the difference in symptoms? सो सिम्टम वाइज अल्फा और बीटा में कोई डिफरेंस नहीं होता है. जी. सो दोनों के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. सो दिस ब्रिंग्स अस टू कि क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता लगेगा कि बच्चे को थैलेसीमिया हो रहा है. सो थैलेसीमिया सिम्टम्स के हिसाब से अगर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, अगेन देयर इज अ क्लासिफिकेशन. वन इज ट्रेट. ट्रेट जिसको कैरियर बोलते हैं या हिंदी में अगर बोले तो वाहक बोलते हैं. सो ट्रेट का मतलब है कि उस इंडिविजुअल को, जिसको ट्रेट है उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होंगे, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक होगा. Okay. सो बिकॉज बीटा के लिए 2 जीन चाहिए. जैसे दो पेरेंट्स हैं जी उनमें से पेरेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होंगे, बिल्कुल, कोई सिम्टम्स कोई सिम्टम्स नहीं होंगे. सो जब बच्चे को हमारी बॉडी में 2 जीन्स होते हैं. सो एक हमारी मदर से आता है, एक हमारे फादर से आता है. अगर दोनों में से कोई एक जीन डिफेक्टिव होगा तो हम ट्रेट बनेंगे या वाहक बनेंगे या कैरियर बनेंगे. सो एंड वी विल बी एसिम्प्टोमेटिक अगेन. सो वाहक आर एसिम्प्टोमेटिक, कैरियर आर एसिम्प्टोमेटिक. बट अगर हमें मदर और फादर दोनों से डिफेक्टिव जीन मिल जाएगा, देन द चाइल्ड वुड हैव थैलेसीमिया डिजीज. सो देन उसमें सिम्टम्स आएंगे, बिकॉज उसके दोनों जीन्स डिफेक्टिव है. उसका चेन, बीटा चेन या अल्फा चेन बिल्कुल ही नहीं बनेगा. सो उसमें सिम्टम्स आएंगे. एंड द फर्स्ट सिम्टम इज अनीमिया, एज वी डिस्कस कि इनमें ब्लड नहीं बनेगा तो बच्चा दिखने में थोड़ा सफ़ेद दिखने लगेगा. सो समटाइम्स पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चे का रंग सफ़ेद है, दे आर हैप्पी. बट वंस दे और सिम्टम्स बढ़ता है, दे फाइंड आउट कि इट्स नॉट द कॉम्प्लेक्शन. गोरे दिखने लगते हैं बच्चे. या सो इट्स नॉट द कॉम्प्लेक्शन, इट्स बिकॉज उसमें ब्लड कम हो गया है, इसीलिए वो वाइट दिख रहा है. इसलिए वाइट दिख रहा है. या सो चाहे बच्चा थोड़ा लेथा मतलब सुस्त पड़ने लग जाएगा क्योंकि ब्लड की कमी है. देन थोड़े से और फटीग होने लग जाएगा. देन सिम्टम्स और आएंगे, थोड़ी पेट में सूजन आने लग जाएगी. And all such सूजन because blood body tries to compensate by making more blood. बिकॉज अनीमिया है तो आवर बॉडी इज मेड इन सच अ वे कि वो कंपनसेट करना चाहता है, वो और ब्लड बनाएगा कि कम हो रहा है, लेट्स मेक मोर. सो ब्लड बनाने के लिए देन स्टार्ट्स मेकिंग ब्लड इन आवर लिवर एंड स्प्लीन, जो कि एब्डोमेन में एक ऑर्गन होते हैं, लिवर एंड स्प्लीन. वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि वहाँ भी ब्लड बन रहा है, उनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा. सो पेट में सूजन आनी शुरू हो जाएगी. देन फाइनली व्हेन दे गो टू अ डॉक्टर, वो टेस्ट करता है तो दे फाइंड हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली 11-12 होना चाहिए. For these kids should be 4-5 and severe anemia हो जाता है. And then finally you start investigating and तब पता चलता है कि इनको थैलेसीमिया हो गया है. So this is the symptoms. This is a symptom for both the kinds of thalassemia. Yes. मतलब बेसिकली थैलेसीमिया का ही सिम्टम्स है. बिल्कुल. कि बच्चे में खून की कमी होएगी. हाँ. वो थोड़ा सा सफेद दिखना शुरू होगा, एब्डोमेन बड़ा होना शुरू होगा, सूजन आएगी एंड ऑल दैट. ये सारी चीज़ें फर्स्ट 2 years में स्टार्ट हो जाती हैं. So in fact फर्स्ट ईयर में ही सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे. तो अगर ज्यादा गोरा दिखे बच्चा तो हम लोग को थोड़ा सैंटनाज बिल्कुल. या कॉम्प्लेक्शन बेसिकली पेरेंट्स से डिसाइड होता है. पेरेंट्स का कलर से बच्चे का कॉम्प्लेक्शन डिसाइड होता है. सो इफ कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट है एंड चेंज हो रहा है, सो पहले कुछ था, नाउ द कॉम्प्लेक्शन इज बिकमिंग वाइट, ज्यादा वाइट हो रहा है. सो यू शुड थिंक कि एनीमिया तो नहीं हो रहा है. ओके आई गेट इट. सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स अवेलेबल इसके? सो थैलेसीमिया, सो नाउ बिकॉज इट्स अ जेनेटिक डिजीज, सो उनकी जीन में प्रॉब्लम है. सो इट इज़ समथिंग विच कैनॉट गो अवे. जीन क्योंकि उसकी बनावटी ऐसी हुई है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा. सो वी जस्ट ट्रीट द सिम्टम्स. सो इसका जिसका मतलब है अनीमिया है तो अनीमिया के लिए हम ब्लड देते हैं उनको. एंड ब्लड, सो पेरेंट्स आस्क अस कि आप हमें ब्लड देते हो, कितने दिन तक देना पड़ेगा. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ना, कि आपने ठीक है ब्लड तो ले लेंगे बट कब तक. एंड द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर अस टू एक्सप्लेन इसकी हमेशा, बिकॉज ब्लड जो बन रहा है दैट्स नॉट राइट, वी डोंट वांट दैट ब्लड टू फॉर्म. तो हमेशा के लिए ब्लड देना है.
वो तो 20 डेज में डाई हो जाएगा या हीमोग्लोबिन जो है। यस, सो जो हम ब्लड देंगे उनकी बॉडी में मे बी 3-4 वीक्स तक रहेगा, तो अगेन यू विल गिव मोर ब्लड, मोर ब्लड, मोर ब्लड, एंड दिस विल कीप ऑन जब तक आप, इनफैक्ट द आंसर इज कि जब तक हम ब्लड आपके बच्चे को अच्छे से देंगे तब तक ही बच्चा ठीक से रहेगा. द मोमेंट वी स्टॉप गिविंग ब्लड, द चाइल्ड विल स्टार्ट टू हैव सिम्टम्स, एंड इफ वी डोंट ट्रीट, द चाइल्ड विल डाई. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ट्रीटमेंट, एंड लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, हमेशा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनको करना पड़ेगा. सो दिस इज द मोस्ट सैड पार्ट अबाउट थैलेसीमिया कि Is it like very expensive? नो, सो इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बट फैमिली के लिए हॉस्पिटल आना हर 3 हफ्ते पे लाइफ लॉन्ग, इट्स अ चैलेंज, स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु कम फ्रॉम फार ऑफ. सो अच्छी क्वालिटी का ब्लड सब जगह मिल पाना मुश्किल है. सो पेरेंट्स हु कम फ्रॉम से 200-300 किलोमीटर्स टू ए ब्लड बैंक एवरी 3 वीक्स, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट. हमें कहीं जाना होता है तो हम इतना प्लान करते हैं 200-300 किलोमीटर, उनको हर 3 हफ्ते अपना काम छोड़ के हॉस्पिटल आना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन के लिए. सो दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट फॉर दीज फैमिलीज. And it's very mentally taxing for the Yes. patients also, नहीं? पेशेंट्स को कितना मतलब पूरे टाइम इसी डर में कि अच्छा अभी कम हो रहा है, अभी 3 हफ्ते में फिर जा रहा बिल्कुल. है. Is it painful as well? It's not so. Children are very resilient. They are, so they tolerate treatments very well. I So was reading and it was written, I mean, thalassemia patients, they are very resilient and very courage. I mean, they have a lot of courage. They're very brave. normally हम लोगों को लगता है कैनुला लगाएंगे बच्चे को बहुत पेन होगा, but they happily कैनुला लगाते हैं. इनफैक्ट आइए मुझे कैनुला लगा दीजिए, मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है. So the kids are very happy. So but for the family, Like, अच्छा लाइफ मिल रही है. They're getting life on lease kind of thing, no? yeah, but now the science has evolved. We have better treatment modalities. Although थोड़ा सा expensive and availability में थोड़ा issue होता है. So one is bone marrow transplant. So by bone marrow transplant we mean जहाँ पे blood बनता है, so we change that. So blood, it's a factory. So हम उस factory को हटा दें, उसके जगह एक नई factory लगा दें. So this is the what bone marrow transplant does. So एक healthy बंदे की हम bone marrow harvest करें और बच्चे की बोन मैरो को निकाल दे, उसके जगह उसका वो सिस्टम फिट कर दे उस बच्चे में, सो दैट अब जो ब्लड बने वो अच्छा ब्लड बने. तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होते हैं. इट हैज टू बी फ्रॉम अ रिलेटिव हु इज वेरी या क्लोजली सो एसोसिएटेड. दैट थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि डोनर ढूंढना पड़ेगा ना. डोनर होना चाहिए जो मैच हो बच्चे के साथ. सो प्रेफरेबली उसके सिबलिंग्स हों जो उसके साथ मैच हो जाए. सो मैच सिबलिंग, अगर मैच भाई बहन मिल जाता है तो ट्रांसप्लांट इज दी बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर थैलेसीमिया. इनफैक्ट हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको भी हम लोग अपफ्रंट यही काउंसिल तो करते लेकिन अगर सिबलिंग्स हैं और थैलेसीमिया मींस बोथ द पेशेंट्स हैव थैलेसीमिया, है ना? अगर एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को भी होएगा ही होएगा. हैं. नहीं नहीं नहीं, दूसरे बच्चे को हमेशा नहीं होगा. सो इट्स अ जेनेटिक डिजीज. जेनेटिक डिजीज अलग अलग टाइप्स के होते हैं. सो इसमें अगर मम्मी पापा दोनों कैरियर हैं, मतलब दोनों वाहक हैं, तो उनके बच्चे में 25% चांस होगा. सो ईच ऑफ देयर चिल्ड्रन विल हैव अ 25% चांस ऑफ हैविंग थैलेसीमिया एंड 75% चांस कि उनको थैलेसीमिया नहीं होगा. Even if both the parents are Yes, carriers. yes. So 25% will have thalassemia, 50% would be carriers, 25% will be normal. अच्छा. Okay. So carriers can That's a also, relief. yeah. So carriers can also donate. So carriers are asymptomatic. तो अच्छा. donation में उनको issue नहीं है. Okay. So हर भाई बहन से 3/4 चांस है कि मैच होने के चांसेस मिल सकते हैं. So 25% चांस है कि हर भाई बहन से उसका मैच हो सकता है. So अगर मैच हो जाएगा then transplant can be offered and done. बट ट्रांसप्लांट में इशू ये है कि बच्चा जब ट्रांसप्लांट के लिए जाए तो थोड़ा फिट होना चाहिए. सो प्रॉब्लम, थैलेसीमिया पेशेंट्स फिट होते नहीं हैं. हाँ, इफ दे आर नॉट ट्रांसफ्यूज प्रॉपर्ली, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक से नहीं लिया है, लिवर स्प्लीन काफी बढ़ गए हैं, आयरन बहुत बढ़ गया है, देन इट बिकम्स अ चैलेंज. इसीलिए दीस पेशेंट्स हैव टू बी ट्रीटेड वेरी वेल. ट्रांसप्लांट भी अगर हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए 2 साल बाद या 3 साल बाद ट्रांसप्लांट करना है, जब कोई भाई बहन आ जाए जिससे मैच हो, तब तक के लिए वी हैव टू मैनेज देम वेरी वेल सो दैट जब ट्रांसप्लांट होना है तो बिल्कुल वो फिट रहे और ट्रांसप्लांट आसानी से हो जाए. द मोर अनफिट दे आर, द मोर डिफिकल्ट द ट्रांसप्लांट बिकम्स. अच्छा, जैसे हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूज करने के बाद ये 3 या 4 वीक्स तक इसकी लाइफ होती है. तो ट्रांस जब हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके बाद भी तो एक पर्टिकुलर लाइफ होगी, क्योंकि जेनेटिकली तो वी कैन नॉट चेंज द जीन्स ना. तो क्या लाइफ होती है उसकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद? ओके, सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद वो ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं. हाँ. सो वी आर बेसिकली चेंजिंग देयर जीन पूल ना. Yeah. स्टेम सेल, हमने उनके भाई बहन का जीन उस बच्चे को दे दिया है. Okay. अच्छा, the gene pool. I didn't know that. For a layman, I didn't know that. I mean, सो इट्स एक्चुअली नॉट जीन, स्टेम सेल्स होते हैं जो हमारे यहाँ आरबीसी ब्लड बनाता है, जो उसके प्रीकर्सर को, इनिशियल स्टेज को स्टेम सेल बोलते हैं.
तो वही स्टेम सेल हम उस बच्चे में लगा देते हैं। ओके तो स्टेम सेल को रीजनरेट करने की कैपेसिटी तो होती जो बेसिक डिफेक्ट था वहीं से उसको खत्म है। कर बिल्कुल, इनफैक्ट साइंस हैज नाउ एडवांस, अब हम जीन भी करेक्ट कर सकते हैं। दिया ग्रेट सो बट इट्स नॉट स्टिल कम, इनफैक्ट अभी क्लिनिकल स्टेज में बहुत ज्यादा नहीं आया है, प्री क्लिनिकल है। सो वी हैव नाउ टूल्स व्हिच कैन गो इनसाइड योर बॉडी एंड करेक्ट द जेनेटिक डिफेक्ट। सो यू जस्ट इंजेक्ट अ ड्रग, वो जाएगा उस जीन के डिफेक्ट को सही कर देगा और कुछ नहीं करना पड़ेगा, एंड द चाइल्ड विल बिकम नॉर्मल। That's magnificent. That's really a magnificent So achievement. maybe in next 5-10 years ये सब जगह start हो जाएंगे. Right now they are at lab stage, but आगे the science is evolving, things may change. Great. So as we were talking about thalassemia, it seems as if it's really tough to live with. लेकिन recently I heard somewhere कि जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं या अमीषा पटेल जी हैं तो इन लोगों को भी माइनर थैलेसीमिया है तो and it was written that if they can live so well why can't other patients who are suffering from thalassemia तो क्या difference है Yeah, so trait मतलब उनके एक जीन में डिफेक्ट है, दूसरा जीन नॉर्मल है, so उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, they will be normal. okay बट द प्रॉब्लम इज कि अगर एक ट्रेट और मदर ट्रेट और फादर ट्रेट दोनों ट्रेट हो जाएंगे तो बच्चे में थैलेसीमिया होने के चांसेस 25%, ईच प्रेगनेंसी हैज अ 25% रिस्क ऑफ हैविंग अ थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड। सो ट्रेट विल बी एसिम्प्टोमेटिक बट उनके बच्चे में थैलेसीमिया हो सकता है। सो दिस कम्स ब्रिंग्स अस टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कैन वी प्रिवेंट। सो प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज। हमें जानना होगा, आपको मुझे, कि क्या हम ट्रेट हैं, क्या हम कैरियर हैं, बिकॉज कैरियर or is it okay to marry a person who has thalassemia yeah, so this is genetic matching of कुंडली ना, कुंडली जो हम लोग मिलाते हैं, इनफैक्ट जेनेटिक कुंडली मिलानी चाहिए कि अगर हस्बैंड इज अ कैरियर एंड वाइफ इज ऑल्सो अ कैरियर, इट्स नॉट कि इन दोनों शादी नहीं कर सकते हैं, बट दे जस्ट नीड टू बी मोर अवेयर एंड मोर केयरफुल, बिकॉज दे आर नॉट टेस्ट अवेलेबल कि जब इफ दे मैरी एंड दे आर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी, सो जब मदर प्रेग्नेंट होगी तो हम उस बेबी का टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या उस बेबी में थैलेसीमिया है या नहीं है। okay great So, and if the baby is suffering from thalassemia, then termination of pregnancy can be advised, which is legally allowed. So, if a carrier marries another carrier and the fetus is, say, affected, unfortunately, then they can be offered कि बच्चा आपके भाई होने वाले प्रेगनेंसी में थैलेसीमिया है बच्चे को, तो ये रिस्क होते हैं थैलेसीमिया के, if you want, it can be terminated. So this can be offered, and by this we will be able to eliminate thalassemia. In fact, if you talk about जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज है जहाँ पे थैलेसीमिया सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, उन्होंने बहुत हद तक थैलेसीमिया एलिमिनेट कर लिया just by doing this. okay So in some of the countries it is mandatory. It is mandatory कि आपको टेस्ट कराना ही है. So if someone is pregnant, then mother and father दोनों को अपना कैरियर स्टेटस पता लगाना कंपलसरी है. इंडिया में यू कांट मेक इट कंपलसरी, बट एटलीस्ट यू कैन इंक्रीज अवेयरनेस. अभी तो किसी को पता ही नहीं है, सो नोबडी नोज कि वो कैरियर है या नहीं है, एंड कैरियर है तो क्या करना है. सो वी नीड टू इंक्रीज अवेयरनेस सो दैट एवरीबडी गेट्स टेस्टेड, दे नो देयर कैरियर स्टेटस, दे नो द कैरियर स्टेटस ऑफ देयर पार्टनर, सो दैट इफ दे मैरी एंड देन दे कैन टेक दी स्टेप्स. अगर दोनों कैरियर नहीं है तो कोई रिस्क नहीं है, अगर एक कैरियर है तो भी कोई रिस्क नहीं है, बट दोनों कैरियर है देन दे नीड टू टेक दो स्टेप्स. फीटस की टेस्टिंग करानी चाहिए एंड अप्रोप्रिएटली उस प्रेगनेंसी को मैनेज करना चाहिए, बिकॉज although treatment available है transplant, but it's expensive, not easily available. So if we can prevent thalassemia, that would be the best way to go. So everybody needs to spend so much money arranging blood, either government or the out of pocket, but कहीं ना कहीं से हेल्थ सिस्टम पे तो बर्डन पड़ ही रहा है. So each patient diagnosed with thalassemia would need lifelong transfusion, arranging blood is a issue, hospital bed availability is an issue. So if we can prevent thalassemia, that would be the best. all the better um, you know, I mean, I was reading it and it was written ki in some countries thalassemia patients are allowed, the word used was allowed, they're allowed to live until the age of 50 or 60. So I was just kind of, thinking ki it's so inhuman, it seems inhuman sometimes to think of, being allowed to live. But then it's रियली प्रैग्मेटिक, बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है कि आपको अगर वूम में ही पता चल गया कि बच्चा थैलेसीमिक है तो आपने वहीं पे उसको प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, उसकी जिंदगी को खराब होने से वहीं बचा लिया. बिल्कुल. प्रिवेंशन के और भी कोई तरीके हैं सर, लाइक So antenatal testing and awareness यही important steps हैं. So sometimes हमारे पास जैसे पेशेंट्स आते हैं थैलेसीमिया के,
सो उनके पेरेंट्स को ऑब्वियसली नहीं पता होता है, सो वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा एट रिस्क है बिकॉज उनके एक बच्चे को थैलेसीमिया हो चुका है। अगर दूसरे बच्चे में थैलेसीमिया हो जाएगा सो इट वुड बी सच अ पेन फॉर द फैमिली। सो वो पॉपुलेशन सबसे बड़ा हमारा फोकस होता है कि उनको हमें एक्सप्लेन करना है। सो वी Life would be such a turmoil for them. yes we have some family जिनके 2-3 बच्चों को थैलेसीमिया है। Oh God. So they so unfortunately In India? in India, so in fact in with in our KGMU clinic, you've yes, seen? yes, yes. So we have I think 3 families. They have 3 kids out of which 2 have thalassemia. It's Oh. unfortunate because जिस समय अभी they are around 8-9 years, उस समय इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं था। हमारी क्लिनिक भी उस समय स्टार्ट नहीं हुई थी, तो मे बी उसकी वजह से हुआ। अब Very unfortunate. या इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट क्योंकि दोनों बच्चों को मैनेज करना हो। How are they managing? They're managing, it's difficult for the family. So So उसमें हम ये they can't go in for bone marrow transplant even? वो या सूजी होएगा ब्लड? सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी एक ऑप्शन है, फिर भाई बहन का नहीं, बट सो दे आर बोन मैरो रजिस्ट्रीज अवेलेबल जी जिसमें हेल्दी पीपल लाइक अस कैन डोनेट आवर बोन मैरो। Okay. So there are many agencies and many registries जिसमें सबका HLA लिखा होता है। So suppose someone needs a bone marrow, so they would contact that registry कि मेरे बच्चे का HLA ये है, क्या आपके पास मैच है? So then that registry would get back कि yes we have a match, say from Spain, from Germany. So they are worldwide registries. Okay. इसका पूरा डेटा है. हाँ, so फिर वो जहाँ से मैच होगा, सपोज स्पेन, जर्मनी, वहां से बोन मैरो फ्लो होके यहाँ आ जाएगा। There is also possibility कि आप बोन मैरो का HLA जो भी आप बता रहे हैं वो that can be I mean found in another person also which does not belong to who does not belong to your family. यस यस बिल्कुल, Okay. बट वो थोड़ा अगेन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है बिकॉज दूसरी रजिस्ट्री से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, सो कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, तो चैलेंज थोड़ा हो जाता है, सब जगह आसानी से हो नहीं पाता है, सो ये सारे इश्यूज हैं। Okay. बट if someone is willing to arrange, then it can be done, so that is possible. All right. Okay. It's really good to know कि बाहर से भी कहीं से हो सकता है. If some, I mean, if both the children are thalassaemic, तो कहीं बाहर से there's a possibility at least. Yes, yes, yes. So, what are the complications as the children grow up? Okay, so thalassaemic children, so one problem first is anemia. So if we transfuse them well, मतलब हम blood उनको सही से चढ़ाएं, उनका जी. हीमोग्लोबिन को अच्छा करके रखें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक रहती हैं। So they would do extremely well, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह सब कुछ चलेगा, अपार्ट फ्रॉम वो जो महीने में 2-3 दिन उनको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, बाकी सब चीजें उनकी ठीक चलती हैं। बट 1-2 साल के बाद उनमें आयरन की मात्रा बढ़ने लगेगी, सो आयरन ओवरलोड होने लगेगा, देन वी नीड टू स्टार्ट सम ड्रग्स, दवाएं देनी पड़ती हैं जिससे आयरन को हम कम कर सकें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, देन आयरन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, लाइक हार्ट। सो इफ हार्ट गेट्स लोडेड विद आयरन, देन हार्ट की फंक्शन पुअर हो जाएगा, देन दे कैन डेवलप, सो आयरन पैनक्रियाज में डिपॉजिट हो सकता है, देन दे कैन डेवलप डायबिटीज, दे कैन डेवलप शॉर्ट स्टेचर बिकॉज पिट्यूटरी में डिपॉजिट हो जाएगा, सो दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन हैपन। जैसे हार्ट में डिपॉजिट होएगा अगर आयरन तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? सो नॉर्मली हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, इट कंट्रैक्ट्स एंड पंप्स ब्लड। आयरन डिपॉजिट हो जाएगा तो हार्ट बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा, सो द चाइल्ड विल बिकम लेथार्जिक, फटीग हो जाएगा, अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो जाएगी, एंड देन ओवरऑल ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम इट विल डेवलप हार्ट फेलियर, सो विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। सो यू वांट टू प्रिवेंट दैट टू हैपन, सो हम लोग उनको दवाएं देके उनके आयरन को हम कम रखने की कोशिश करें। जैसे अदर ऑर्गन्स की आप बात करें, पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी, हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारी हाइट को बढ़ाता है। सो अगर पिट्यूटरी में आयरन चला जाएगा तो हाइट कम हो जाएगी, पैनक्रियाज में डिपॉजिट हो जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा बिकॉज इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। देन एज द चाइल्ड ग्रोज ओल्डर अराउंड 12-13 ईयर्स, जो प्यूबर्टी आनी चाहिए वो नहीं आएगी बिकॉज गोनाड्स में, ओवरीज में, टेस्टिस में आयरन डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, देन वी नीड टू मैनेज देम। सबसे बड़ा चैलेंज इज जब ये बच्चे 12-13 साल के हो जाते हैं, अडोलसेंट हो जाते हैं। सो अडोलसेंट यू नो आर अ चैलेंजिंग एज ग्रुप टू मैनेज। जब छोटे होते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं हॉस्पिटल चलो, आ जाते हैं। 12-13 साल के होते हैं तो हॉस्पिटल नहीं आना चाहते हैं, जब से हम अभी नहीं जाएंगे, अभी हमें ये करना है, अभी वो करना है। But they know that they're thalassaemic. दे अंडरस्टैंड, बट यू नो इट्स एज जहाँ रिवोल्ट्स होते रहते हैं बॉडी के अंदर, वो कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, सो दे उनको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सो इट्स अ वेरी डेलिकेट एज, सो डॉक्टर को, पेरेंट्स को, बच्चे को नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, बहुत काउंसल करना पड़ता है. बिकॉज इट्स अल्टीमेटली और बड़े होंगे तो बच्चे को खुद ही देखना है, पेरेंट्स तो हमेशा नहीं देखेंगे। सो बियॉन्ड 15-16 ईयर्स उस बच्चे को खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। सो वी ट्राई एंड काउंसिल देम, स्पेंड करते हैं टाइम, उनको थोड़े बड़े बच्चों से मिलाते हैं, ट्राई टू सी कि
You see, they are doing this, so you should also be doing this. We have some children, so we don't call them patients. Okay, so because so I'm doing this for last maybe 8-9 years. So these kids have been with me for 8 years. So I don't call them. अब उनको मरीज थोड़ी बोलेंगे हमारे साथ रह रहे हैं. They come, they say hi, I say them hi. कहीं बाहर मिल गया. So we talk, we discuss. So some of my children are now 20-25 years. One is a homeopathic doctor. He practices in his city. Oh, great. So they're doing pretty well. So if you manage them well, it's a rewarding field. Yeah, so they feel happy. Indeed, I can empathize, you know. I've been a teacher, so I can empathize well. Oh, great. So as you were mentioning that one of your patients, or you don't call them patients, ki one of them became a homeopathic doctor. तो sometimes to a common person ना लगता है कि थैलेसीमिया के साथ जीना बड़ा मुश्किल है. So, and then you're saying कि they are living with thalassemia. So how can you please tell our audience कि how can one live with thalassemia? Okay, so yeah, सुनने में लगता है it's a challenge. It's a challenge, but you know you need help. We are there to help. So I had a patient last week, a new child, 7 months old, diagnosed with thalassemia, beta thalassemia major. So first उनको किसी ने बता दिया कि बच्चे को thalassemia है, कुछ नहीं हो सकता, बच्चा ठीक नहीं हो सकता. So my only advice is कि जो नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, we should never use such negative statements. जैसे एक बार हमने बोल दिया तो वो चीज़ वापस नहीं हो सकती है. और पेरेंट्स के दिमाग में बैठ जाएगी. या सो जब अगले दिन मैं उस बच्चे को देखने गया तो देव सिंह कि हमारी छुट्टी कर दीजिए, हमें तो बच्चा तो ठीक ही नहीं हो सकता है. सो देन इट टुक मी 15 minutes टू मेक देम अंडरस्टैंड कि डिजीज़ नहीं ठीक हो सकती है, बट children do well. You just have to follow our advice, come to hospital, take blood, child will be well. So you can't say कि नहीं कर सकते हैं. So it's just a point of mindset. Okay, so हम कैसे उनको काउंसल करें. So it has to be very होपलेस होने की जरूरत है. बिल्कुल. So we have to be very gentle. और बच्चा तो अभी 6 months का है ना, उसके पास तो पूरी जिंदगी है. उस बच्चे का क्या कसूर है कि उसको हम इलाज से ना करें. एंड दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम कि भाई आगे 2-3 साल में हो सकता है कोई दवा बन जाए. सो मेडिकल साइंस इज इवॉल्विंग. आप रिसेंटली मेंशन मैं जस्ट मेंशन ना कि जेनेटिक जीन्स में ही चेंजेस करके उसको सही कर देंगे. सो आई टोल्ड देम टेक वन डे एट अ टाइम ना. अभी बच्चे पे आप फोकस करिए, कल देखिए, परसों देखिए. व्हाई आर यू थिंकिंग कि 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगा. नोबडी नोज कि 10 साल बाद क्या होगा. एवरीबडी हैज सीन दैट पीरियड ऑफ कोविड. यू नो वी सेल टू दैट पीरियड. सो आई फोकस ऑन द चाइल्ड. And child will do well. We will try to help you as much as possible, but you be focused. Don't आप ऐसे बातों से गुमराह नहीं होना है. So and children can do well. So so we have around 300 patients with children with thalassemia. I mean, registered with us. They in KGMU. They come for their transfusions. They bond with each other. So they help each other. So कई बार क्या होता है कि एक की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो वो दूसरे की फैमिली के साथ टैग अलोंग होके आ जाता है. So we have very novel ways. Indians have novel ways of helping each other. So things can be done, and with support of healthcare system, support of many various NGOs, these patients are doing well. In fact, कुछ जो older centers हैं, जैसे कुछ इंडिया में centers हैं जो 25-30 साल से कर रहे हैं, they have thalassemia patients who have married each other. So बच्चे इतने समय से साथ में आ रहे हैं, so they have their own love stories and things are happening. That's really sweet. Yeah, so one of my colleagues is practicing in Ludhiana, so they have a very old center of thalassemia. They have 2 thalassemics who are married and they have a kid as well. Who is a thalassemic? Who's not a thalassemic? So of course they took all the precautions and then so everything is possible. So these are success stories which should motivate other families that everything is possible. That's really touching, when you hear about them. So, acha, as we are celebrating World Thalassemia Day, so what are the reasons that we are celebrating World Thalassemia Day? So it is to spread awareness. First thing is कि of course हम thalassemia को बहुत कुछ कर सकते हैं उसके लिए, but everybody wants कि ना हो thalassemia because why undergo so much hassles. तो awareness अगर होगा, ट्रेड की टेस्टिंग करा लेंगे, तो ये सबसे बड़ा मकसद यही है कि सब लोग जाने कि thalassemia is a disease and we can prevent it from happening if we test ourselves. Second thing is to tell all the stakeholders कि do something for them. Okay, because you can't just leave them. कुछ नहीं हो सकता है. So this year the theme is equitable access.
Okay. So every child with thalassemia should have access to good quality blood, good quality drugs. Everything should be available for that kid. It's not his or her fault. It is fault of the system. पेरेंट्स को नहीं पता है तो बिकॉज उनको किसी ने बताया नहीं इसलिए नहीं पता उनकी ऐसा यू कैन ब्लेम देम कि आपने क्यों नहीं टेस्ट कराया. सो जो भी बच्चे थैलेसीमिया से उनको अच्छी क्वालिटी सर्विसेज का एक्सेस हो, इक्विटेबल एक्सेस टू ऑल एंड अवेयरनेस. सो दिस इज व्हाई वी सेलिब्रेट थैलेसीमिया डे एवरी ईयर, बिकॉज जो भी नए लोग हैं कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये सुनेगा एंड देन ही विल नो कि मुझे भी टेस्ट कराना है, या किसी के पास कोई थैलेसीमिया का बच्चा है, सो दे वुड नो कि कहाँ भेजना है, कैसे हम उनको हेल्प कर सकते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज टू इंक्रीज वॉलंटरी ब्लड डोनेशंस. एज वी डिस्कस कि इन बच्चों को ब्लड चाहिए, ब्लड कहाँ से आएगा भाई, ब्लड तो Unless we all donate. एंड वी कैंट आस्क द फैमिली टू डोनेट ना. भाई उसको तो हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते ब्लड चाहिए, इतने फैमिली मेंबर्स तो कोई नहीं ला सकता है. सो इट इज वॉलंटरी डोनेशंस which sadly is very poor in India. If you talk about other developed countries, people come forward and donate. They donate on their birthdays, they donate on their children's birthday. So just need a bahana कि मुझे भाई blood donate करना है. But Indians, I don't know why, are shy from donating blood. They are afraid of donating blood. So we need to. The misconceptions, the misnotions, as you said. Yes, yes. So ये भी एक रीज़न है कि इनको पता चले कि भाई हम जो ब्लड देते हैं उससे किसी की ज़िंदगी बचती है. जिंदगी भी बचती है और हम लोग का ब्लड भी तो प्योरीफाई होता वो है. तो है ही, सिस्टम हमारा रीबूट हो जाता है. हाँ, it's kind of rejuvenation. It's good for us and you're saving lives. So एक तीर दो निशान. So it's so good. So everybody should come forward and donate blood to help these children. This is why. अगर सारे couples और the ones who are going to get married soon, सारे ही couples अगर टेस्ट कराएं तो क्या कोई ऐसी कंट्री है जिन्होंने ऐसा किया और वहाँ पे थैलेसीमिया ख़त्म हुआ, और क्या हम लोग थैलेसीमिया को प्रिवेंट करते करते इसको एक्चुअली ख़त्म कर सकते हैं? बिल्कुल. सो जहाँ से थैलेसीमिया स्टार्ट हुआ था, जो मेडिटेरेनियन कंट्रीज़ हैं जैसे सिप्रस है, सार्डिनिया है, सो उन्होंने बहुत ही फोर्सफुली ये इम्प्लीमेंट किया कि जो भी कपल्स हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी प्लान की है उनको एंटीनेटल पीरियड में अपना HPLC, अपना कैरियर स्टेटस पता लगाना मैंडेटरी है. और जो दोनों पेरेंट्स कैरियर्स थे या ट्रेट थे तो उनके फीटस में टेस्टिंग की गई. इससे उन्होंने बहुत हद तक अपने थैलेसीमिया को कंट्रोल कर लिया है. एंड ये हम अपनी कंट्री में भी कर सकते हैं, ऑल्दो थोड़ी पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा है बट हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं. वी कैन मैनेज इट. हमारे यहाँ लगभग 10 लाख शादियाँ हर साल होती हैं. सो ये 10 लाख कपल्स अगर अपना शादी से पहले या शादी के बाद टेस्ट करा ले जब वो अपना बच्चा प्लान कर रहे हैं, सो दे कैन नो कि वो कैरियर हैं या नहीं है. सो इंडिया में रफली 3 to 5% कैरियर रेट होता है, जिसका मतलब है कि 100 में 3 लोग कैरियर या ट्रेट होते हैं जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. सो ये जो शादी करने वाले लोग हैं ये भी 100 में 3 ऐसे होंगे जो कैरियर होंगे. तो अगर ये लोग पहले से उनको पता होगा तो उनको गाइड किया जा सकता है कि क्या करना है उनको, सो दैट कि उनके होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया ना हो. उनको टेस्ट एक बार कराना है, लेकिन अगर बच्चे को थैलेसीमिया हो गया तो पूरी ज़िंदगी उनके लिए, उनके बच्चे के लिए बार बार ब्लड सैंपल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन. कितना टर्मोइल हो जाएगा. बिल्कुल. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो टेस्ट कराए सब. जो वो इतना बड़ा फिगर है 20 to 25,000 का, वो कैन बी वेरी रिड्यूस्ड. Yes, possible. इट्स वंडरफुल. तो आज हमने जाना थैलेसीमिया के बारे में कि थैलेसीमिया क्या बीमारी है और इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, प्रिवेंशन कैसे है, सिम्टम्स क्या हैं. तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी निशान जी से कि आप प्लीज़ ऑडियंस को ये बताएं एज पेरेंट्स उन्हें क्या करना चाहिए कि वो प्रिवेंट कर सकें. बिल्कुल. सो इंडिया में हर साल लगभग 20 से 25 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं जिनको थैलेसीमिया होता है. और जैसा हमने डिस्कस किया कि थैलेसीमिया का मैनेजमेंट ट्रिकी है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए. तो अगर हम इस बीमारी से प्रिवेंशन कर पाएंगे, हम बचा पाएंगे अपने बच्चों को, तो वो बहुत ही बेहतर होगा. तो प्रिवेंशन करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं जिनकी अभी शादी हुई है या जो बच्चा प्लान कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपनी टेस्टिंग कराएं. एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट CBC और HPLC जो बहुत ही आसानी से सब जगह अवेलेबल होता है, हर मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल होता है. आप वहाँ जाके अपनी HPLC और CBC की टेस्ट कराएंगे, जिससे हम ये पता लगा सकेंगे कि क्या आप थैलेसीमिया के वाहक या कैरियर तो नहीं है. अगर आप वाहक या कैरियर हैं तो आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं. वो आपको बताएंगे कि कैसे होने वाले बच्चे में थैलेसीमिया है या नहीं है पता लगाया जा सकता है और क्या प्रिकॉशंस और किए जा सकते हैं. तो थैलेसीमिया से बचना संभव है, बस ज़रूरी है कि हम जानकार बने. और अगर किसी बच्चे में थैलेसीमिया के लक्षण लग रहे हैं, जिसका मतलब है अगर आपका बच्चा 1-2 साल से कम है, उसमें खून की कमी हो रही है, उसके पेट में सूजन आ रही है, बच्चा सुस्त हो रहा है, तो तुरंत किसी बच्चे के डॉक्टर से संपर्क करें. वो भी उसकी एक सिंपल सी खून की जांच CBC और HPLC के द्वारा
पता लगा सकेगा कि उस बच्चे में थैलेसीमिया है, और अगर उसको थैलेसीमिया है तो उसको किसी भी थैलेसीमिया केंद्र में रजिस्टर कराएं ताकि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सके। थैलेसीमिया का सही इलाज कराना बहुत आवश्यक है ताकि इन बच्चों को एक हेल्दी जीवन दिया जा सके। अगर हम इस बीमारी को जड़ से मिटाना है तो हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा, और इफ़ पॉसिबल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा इन बच्चों की बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। So, Professor Nishant, it was a wonderful conversation with you. And आज हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिली थैलेसीमिया के बारे में. And initially in the beginning when I was talking to you तो लग रहा था जैसे थैलेसीमिया सबके लिए नहीं है जानकारी, लेकिन ये it is actually mandatory for every individual to know कि थैलेसीमिया क्या है, और उसकी टेस्टिंग भी मैंडेटरी है for every adult couple who is going to get married and for every parent, would be parent. So it's really wonderful. So for all of you, जागरूक रहिए और जितना हो सके लोगों को जागरूक करिए थैलेसीमिया के बारे में. थैंक यू. नमस्कार.